जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को। विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी एंड वर्क्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। इनकी एक सबसे फेमस पोएम है जो कि लिरिकल बेलाड में 1798 में पब्लिश हुई थी। उस 1798 की जो लास्ट पोएम है टिंटन एबे, उस पोएम को हमें पढ़ना है, जो कि 159 यानी या 159 या 162 लाइनों की कविता है, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो कि हमने बायोग्राफी में पढ़ा भी है थोड़ा। इसके टिंटन एबे के बारे में जो मेन चीज़ें थी उसमें पढ़ा भी है हमने। तो टिंटन एबे के पार्ट 1 में सीन सेटिंग है। सीन सेटिंग जो है ये एक से लगाकर 49 लाइनों तक की कविता है। तो ये 1 से 49 लाइन तक इसमें सीन सेटिंग पढ़ेंगे। ये कविता हम 3 भागों में खत्म करेंगे, ठीक है। तो बिना डिले हम शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास आते हैं ये lines composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of the Wye during the tour July 13, 1798। यानी 13 जुलाई 1798 में जब हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ जब वाई नदी के पास में एक टिंटन करके गांव है, जहां पर एबे करके एक मठ है, वहां पर टिंटन एबे में घूमने गए थे। तब वहां पर और दूसरी बार गए थे, तब वहां पे उन्होंने किस प्रकार से पिछले सीन को रिकॉल किया, उसके बारे में 1 से लगाकर 49 लाइनों तक हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहला 5 years हैव पास्ट 5 summers with length। मतलब जब पहली बार जब गए थे वो तो 1793 में गए थे, और जब सेकंड बार वो जा रहे हैं तो 5 साल के बाद जा रहे हैं, इसलिए वो शुरुआत यही कहते हैं 5 साल बीत चुके हैं, 5 summers बीत चुकी है, 5 गर्मियां, विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, है ना। यहाँ पे लंबी सर्दियों का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है क्योंकि ये इंग्लैंड की बात है और यूरोप है, तो यूरोप में क्या होता है, सर्दियाँ थोड़ी लंबी होती है। अगर इंडिया होता तो यहाँ पे लॉन्ग समर्स लिखते। एंड अगेन आई हियर, और फिर से मैं सुनता हूँ, दीज वाटर्स, ये पानी, रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स। रोलिंग मतलब होता है लुढ़कते हुए, माउंटेन मतलब पहाड़ियों से, स्प्रिंग्स मतलब झरनों के साथ, विथ ए सॉफ्ट इनलैंड मरमर। मरमर का मतलब होता है कलकल की ध्वनि के साथ, यानी उन झरनों की कलकल ध्वनि के साथ में फिर से वो पानी को सुनता हूं जो पहाड़ों के झरनों से होकर बह रहा है। वंस अगेन डू, फिर से मैं, बिहोल्ड, बिहोल्ड का मतलब होता है सी, सी मतलब होता है देखना, फिर से मैं देखता हूं, दिस स्टीप, स्टीप का मतलब ढालू, है ना। लोप्टी, लोप्टी का मतलब ऊंची, क्लिप्स मतलब होता है माउंटेन या पहाड़िया चोटी या चट्टानों को, क्लिप्स का मतलब चट्टानों, यानी फिर से मैं, है ना, फिर से उन चट्टानों को, ढालू चट्टानों को देखता हूँ। हो सकता है वो पिछली बार 1793 में गया हो तो वहां पर उन चट्टानों के ऊपर बैठा हो, अपनी यादों को फिर से ताजा कर रहा हो। देट ऑन ए वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस, और जिस प्रकार से वो जंगल के एकांत, सेक्लूडेड मतलब होता है एकांत, एकांकी, सीन वो दृश्य, इम्प्रेस प्रभावित करते हैं। थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन, यानी उस प्रकार के गहरे एकांत में जो विचार मैंने उन चट्टानों पर बैठ के किए थे, वो सब मैं यहाँ पे याद करता हूँ, वो सब मुझे रिकॉल होते हैं। एंड कनेक्ट, और जिस प्रकार से कनेक्ट कर रहे हैं द लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब ये भूमि, विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, यानी ये चट्टानें इतनी बड़ी बड़ी है चट्टानें, अब ये चट्टानें आकाश को छू रही है, तो ये आकाश और इस लैंडस्केप को पूरी तरह से शांत रूप से कनेक्ट करती है, जोड़ती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द डे इज कम, ये दिन आ चुका है। व्हेन आई अगेन रिपोज, रिपोज मतलब होता है रेस्ट, यानी वो फिर दिन आ चुका है जहां पर मैं आराम करता हूँ। हियर अंडर दिस डार्क सिनेमोर, सिनेमोर, सिनेमोर मतलब होता है एक ट्री होता है, एक काला सा पेड़ होता है, बहुत डार्क मतलब होता है इतना बड़ा सा पेड़ होता है, यहाँ इतना बड़ा, वहां पे फिर मैं उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता हूँ। एंड व्यू दिस प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, दिस ऑर्चार्ड टप, यानी यहाँ पर ऑर्चार्ड मतलब होता है फलों के बगीचे हैं, उस कॉटेज ग्राउंड में मतलब जहाँ पर झोपड़ियाँ बनी हुई है वहाँ के प्लॉट में। फीच एट दिस सीजन, और जहाँ पर उन सीजनों में, सीजन मतलब उस ऋतु में, विद देयर अनराइप फ्रूट्स, जहाँ पर कई बिना पके, क्योंकि जुलाई महीने में लगभग लगभग फल कच्चे ही हैं, तो अनराइप फ्रूट्स हैं। एंड क्लेड, एंड क्लेड, क्लेड मतलब होता है लदे हुए हैं, इन वन ग्रीन ह्यू, ह्यू का मतलब होता है कलर, यानी हर कलर में वो लदे हुए हैं। एंड लॉस देमसेल्फ मिड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस, और वो सारे फल जो हैं, क्योंकि इस प्रकार से लदे हुए कि उनकी पत्तियां भी हरी है, तो इस प्रकार से वो वहां पे कॉप्सेस मतलब होता है उन झाड़ियों में, बुस्ट में,
ग्रोव का मतलब होता है जो कुंज होता है, जैसे कि झुंड होता है ना, उस प्रकार से उन झुंड में वो फल खो गए हैं, क्योंकि सभी हरे कलर के, पौधा भी हरे कलर का, उनके पत्तियां सब हरे कलर के, पौधे भी अनराइप हैं, मतलब फल भी अनराइप है, तो वो सब खो चुके हैं। वंस अगेन आई सी, एक बार फिर मैं देखता हूँ दिस हेज रोज, हेज मतलब होता है उन अपने पेड़ों की कतारों को, है ना, जिस प्रकार से एक पेड़ यहाँ पे, एक पेड़ उन पेड़ों की कतार, हार्डली हेज रोज, और बड़ी मुश्किल से वो हेज रोज जो दिखती है मुझे, लिटिल लाइन्स ऑफ सपोर्टिव वुड, स्पोर्टिव, स्पोर्टिव का मतलब होता है यहाँ पे खेलते हुए, ये खेलते हुए जंगलों को, जो कि बिल्कुल यहाँ पे जंगल में दौड़ रहे हैं, मतलब ये यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं, वो पेड़ जिस प्रकार से जंगल में दौड़ रहे हैं। दिस पास्टोरल फार्म्स, पास्टोरल का मतलब होता है रस्टिक, रस्टिक मतलब होता है जिस प्रकार से देहाती होते हैं, उन देहाती फार्म में क्या होता है, ग्रीन टू द वेरी डोर, और जहां पर हरा भरा जो है वो आपके दरवाजे तक फैला हुआ है। क्योंकि देखो एक बात बताओ, जंगल में जब घर होंगे तो वहां पे इस प्रकार से पानी, नदी इस प्रकार से रहेगा, तो आपके घर के दरवाजे तक हरियाली होगी। एंड रिथ्स ऑफ स्मोक, रिथ का मतलब होता है यहाँ पे यूं बोल सकते हैं हम कि छल्ले। अब आप यहाँ पे इमेजिन करना सर, जब आप जंगल में घूमने गए, देखो आप आंखें बंद कर कर जब इस प्रकार से सीनरी को देखोगे, तो वहां पे छल्ले, स्मोक, स्मोक मतलब होता है धुएं के, सेंट अप, ऊपर उठ रहे हैं, इन साइलेंस, चुपचाप, फ्रॉम अमंग द ट्रीज, ट्रीज के, यानी यहाँ पर देखो ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये इस प्रकार से पेड़ है, ये पेड़ है, यहाँ से धुआं उठ रहा है, और धुआं उठ रहा है तो क्यों उठ रहा है, यानी इन पेड़ों के नीचे कुछ ना कुछ कोई लोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? विथ सम अनसर्टन नोटिस माइट सीम ऑफ वेग्रेंट ड्वेलर्स, ड्वेलर्स मतलब रहने वाले, वेग्रेंट्स का मतलब होता है जो जैसे कि अपने यहाँ पे बंजारे होते हैं, है ना, जो इधर उधर घुमक्कड़ होते हैं, वो इधर से उधर जाते रहते हैं। इन द हाउसलेस वुड्स, हाउसलेस मतलब होता है जो घर नहीं होते उनके, उन जंगलों में वो जब घर के मतलब अपने पेड़ों के नीचे अपना खाना बनाते हैं, हो सकता है ठंड लग रही है तो उनको तापने का काम कर रहे हैं, या फिर सम हर्मिट, हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी, है ना, अपनी गुफाओं में, वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट्स अलोन, जहां पर वो आग लगाकर जब वो अकेले में वो सन्यासी बैठे हुए, तो उन पेड़ों से वो आग इस प्रकार से निकल रही है। बात समझ पाए? चलिए अब आते हैं अपन दीज ब्यूटीज फॉर्म्स, ये सारे जो अपने खूबसूरत तस्वीरें हैं, ब्यूटीज मतलब होता है खूबसूरत, सुंदर, तस्वीरें, फॉर्म्स मतलब यहाँ पे होगा रूप या तस्वीरें, थ्रू ए लॉन्ग अब्सेंस, ये लंबे, क्योंकि अब्सेंस का मतलब 5 सालों के बाद जब ये सुंदर इस प्रकार से मैं अनुपस्थिति में देखता हूँ, हैव नॉट बीन टू मी एज ए लैंडस्केप टू ब्लाइंड मैन्स आई, और ये मेरे लिए एक अंधे आदमी की आंखों के जैसा नहीं है, क्योंकि अंधे आदमी को तो ये चीजें बंद होने के बाद नहीं दिखती है, पर मुझे यहाँ पर फिर भी दिख रही है। बट ऑप्ट, ऑप्ट मतलब ऑफन, अक्सर, इन लोनली रूम्स, में अकेले रूम में, इन द मिड द डीन, मिड द डीन, डीन का मतलब होता है शोर शराबों में, अब टाउन्स एंड सिटीज आई हैव ओड टू देम, मतलब ओड का मतलब तो मैं ऋणी हूँ, क्योंकि जब मैं शहर में अपने कमरों में अकेले में उन शोर शराबों के बीच में बैठा था, तब मुझे यहाँ पर इन पेड़ों की, इस प्रकार से चट्टानों की, यहाँ पर झरनों की कलकल मुझे दिखाई दे रही थी, सुनाई दे रही थी, इन ओर्स ऑफ वेरीनेस, और जहाँ पर मैं थका हुआ हूँ, सेंसेशनल सीट्स, और जहाँ पर मुझे सेंसेस स्वीट्स का मतलब होता है यहाँ पे मधुर अनुभूतियाँ मुझे मिल रही थी, फेल्ट इन ब्लड, जो मेरे खून में, रोम रोम में मेरे बस रही थी, उस प्रकार के दृश्य को जब मैं अपने रूम में थके हुए रूप में अपने शहर के शोर शराबों में उन सबको से होता हूँ, तो मेरे अंदर एक बड़ा खून का संचार करने लग जाता है, एंड फेल्ड अलोंग द हर्ट, और मैं अकेले में इस प्रकार से इन चीज़ों को सुनता हूँ, है ना, एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड, और ये सब चीज़ें मेरे प्योरर माइंड में, मेरे शुद्ध जो मस्तिष्क में, उससे भी होकर गुजरती है, विद ट्रैंक्विल रिस्टोरेशन, और शांत रूप से, ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत रूप से, रीस्टोर हो जाता है मेरा पूरा बदन, मतलब मेरे अंदर फिर एक एनर्जी का भाव आ जाता है, जब मैं अपने उन थके हुए रूम में, उन शोर शराबों के रूम में, अपने पूरे मतलब शहर के वातावरण में जब मैं अपने आप को देखता हूँ, तो मैं वहाँ ऐसा हो जाता हूँ, फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेजर, और यहाँ पर मैं ऐसा महसूस करता हूँ अनरिमेंबर्ड, जिसको मैं याद नहीं कर रहा हूँ, वो प्लेजर भी मेरे दिमाग में आ रहा है, मतलब मैं याद नहीं कर रहा हूँ परंतु उसकी छवि मुझे यहाँ पर दिख रही है, सच परहैप्स एज हैव नो स्लाइट ऑफ ट्राइबल इन्फ्लुएंस ऑन द बेस्ट पोर्शन ऑफ ए गुड मैन्स लाइफ, जिस प्रकार से एक अच्छी आदमी के जीवन में ये छोटे छोटे जो अनुभव हैं, स्लाइट अनुभव है, बहुत काम करते हैं। देखो क्या होता है कुछ नहीं सर, आप वहाँ पे गए घूमने, परंतु आपके जीवन में इस प्रकार के जो अनुभव हैं, वो ऐसा लगता है कि मजा आ गया।
हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेंबर, यहाँ पर छोटे से जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको याद भी नहीं कर रहे हैं अपन, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, जिस प्रकार से ये दयालुता के कृत्य हैं, एंड लव और प्रेम के, नोरलेस आई ट्रस्ट, जिसपे मैं कभी विश्वास भी नहीं करता हूँ, टू देम आई मे हैव ओड अनदर गिफ्ट, और मैं इसके लिए फिर से एक और गिफ्ट के लिए जो प्रकृति ने मुझे दिया है उसके प्रति मैं ऋणी हूँ। ऑफ एस्पेक्ट ऑफ मोर सबलाइम, सबलाइम का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भावना, दैट ब्लेस्ड मूड, जो मुझे अपने मूड को, ब्लेस्ड का मतलब होता है यहाँ पे प्रसन्नचित कर देती है मेरे इस मूड को, है ना। इन विच द बर्डन ऑफ मिस्ट्री, बर्डन का मतलब बोझ है, मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है यहाँ पे रहस्यमय, ठीक है। तो यहाँ पर जो बर्डन ऑफ मिस्ट्री यानी मेरा जो भारी वो थकाने वाला जो बोझ है, इन विच द हेवी एंड वेरी वेट, है ना, इन विच द हेवी एंड वेरी वेट, वेरी का मतलब यहाँ पे थका हुआ, वेट जो वजन मेरे इसमें मेरे दिमाग में पड़ गया है, ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड, इंटेलिजिबल का मतलब होता है जिसे समझा जा सके, अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड यानी ऐसा संसार जिसे कोई समझ नहीं सकता, उस संसार में जब मैं उस वहाँ पे टिंटन एबे के उस दृश्य को देखता हूँ तो मेरे मन में बिल्कुल एक सबलाइम और एक ऐसा जो खुश मन को प्रसन्नचित कर दे और मैं सारे बोझों से बिल्कुल परे हो जाता हूँ, उस प्रकार से मेरा मन पूरा जो हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है इस लाइटन, लाइटन मतलब होता है मेरा मन हल्का हो जाता है। यानी यहाँ पर देखो प्रकृति की जब आंखों के बारे में, जब सुंदर दृश्य आपकी आंखों में है और उस प्रकार के दृश्यों को जब हम आप फिर से विचार करते हो तो आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। बिल्कुल जो भारी भारी मन आपका हो रहा था वो देखो प्रकृति के साथ आप रहते हैं तो प्रकृति बहुत हीलिंग पावर है सर, प्रकृति आपके मन को हील कर देती है। अगर आपका मन बुरा दुखी है तो भी वो हील कर देती है। दैट सेरन एंड ब्लेस मूड, सेरन का मतलब होता है पायस, पायस पवित्र, एंड ब्लेस्ड मूड, ब्लेस्ड का मतलब होता है डिवाइन, और मूड जो है डिवाइन मूड, इन विच द अफेक्शन जेंटली लीड अस ऑन, जहां पर जो अफेक्शंस है, अफेक्शन मतलब होता है प्रेम है, धीरे धीरे हल्के हल्के अपनी तरफ ले जाता है, अंटिल द ब्रीथ ऑफ दिस कॉर्पोरल फ्रेम एंड इवन द मोशन ऑफ द ह्यूमन ब्लड ऑलमोस्ट सस्पेंडेड। मतलब ये कब तक चलता है, जब तक कि हमारी इस कॉर्पोरल फ्रेम का मतलब होता है हमारी बॉडी, हमारी बॉडी में जब तक मतलब ये प्रकृति का प्रेम हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ता है, तब तक चलता है जबकि हमारे शरीर में सांसें चलती रहती है, जब तक, एंड इवन द मोशन ऑफ ह्यूमन ब्लड ऑलमोस्ट सस्पेंड, और जब तक कि हमारे मानव के शरीर में जब ये ब्लड है वो सस्पेंड नहीं हो जाता है, रुक नहीं जाता है, तब तक प्रकृति हमारा साथ देती है। प्रकृति तब तक हमें मतलब ये अपना ऋणी मतलब बना लेती है। वी आर लेड एस्लीप इन बॉडी, और जब इस प्रकार से हम सो जाते हैं अपने शरीर में, एंड बिकम ए लिविंग साउल, और एक जीवंत आत्मा बन जाते हैं, while with an eye made quiet by the power of harmony, और इस प्रकार से हमारी आंखें शांत रूप से ये हार्मनी के रूप से, लयबद्धता के रूप से चलती रहती है, एंड डीप पावर ऑफ जॉय, और हमारे आनंद का एक गहरी शक्ति मिल जाती है। वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स, और इस प्रकार से हम हर चीजों में जीवंत देखने लग जाते हैं, जीवन देखने लग जाते हैं। इस बोतल में भी, पानी की बोतल में भी हमें जीवन नजर आने देता है, हर चीज हमें जीवित लगती है, हर कण कण में ईश्वर के आभास हमें होने लग जाता है। देखिए तो यहाँ पर जो कविता है आपकी टिंटन एबे, ये 3 भागों में डिवाइड है, और 1 से लगाकर 49 तक की जो लाइनें हैं वो यहाँ पर हमने पढ़ ली है। यहाँ पर सीन सेटिंग है, यानी इस प्रकार से वो अपनी कविता को लिखने में सीन की सेटिंग कर रहा है। दूसरा भाग आपका रहेगा कि किस प्रकार से वो अपने एक्सपीरियंस है वहाँ पे वो बताएगा, और तीसरा भाग है कि वो अपनी सिस्टर डोरोथी को एड्रेस करेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज इन 49 लाइनों के साथ आपने इस कविता को पढ़ा होगा। यहाँ पर जब लगभग ये 5 पैराग्राफों में बटी हुई है, और 49 प्लस देखो 1 से 49 यहाँ पर आपके पास सीन सेटिंग है, 49 से लगाकर 111 आपका एक्सपीरियंस है, और 111 से लगाकर 159 तक, क्योंकि कुछ लाइनें यहाँ पर खा गई, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, 3-3 लाइनें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आधी आधी लाइनें, यहाँ पे भी आधी लाइनें, यहाँ पे आधी लाइन, उन 3 लाइनों को छोड़ दिया जाए तो 159 में होती, नहीं तो 162 लाइनें इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये 1 से 49 तक की लाइनें आपको समझ में आई होगी। इस टिंटन एबे के बारे में पिछला एक वीडियो था जो हमने मेन इंपॉर्टेंट आइएम्बिक पेंटामीटर में है क्या क्या चीज़ें हैं उसको बताया। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।